हेलो बच्चों, इंडियन स्वीट किचन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फिर आज की नई कहानी को शुरुआत करते हैं। हाँ, आज बहुत मन कर रहा है मासी से बोलने का। और कितने दिन हो गए मैंने मासी से कुछ बोला ही नहीं है। माँ, आप प्लीज मासी को फोन लगाओगी क्या? हाँ माँ, प्लीज आप मासी को फोन लगाइए ना, प्लीज माँ। अरे चिंकी मिंकी बेटा, मैं मासी को फ़ोन लगा देती, लेकिन कल ही मेरे फ़ोन का बैलेंस ख़त्म हो गया है, इसलिए मैं अभी मासी को फ़ोन नहीं कर सकती। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे पापा खेतों से आने के बाद पापा ना मोबाइल में रिचार्ज करेंगे और फिर हम मासी से बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है ना? फिर चलो, अभी तुम जाओ पढ़ाई करने बैठ जाओ। मैं तुम्हारे लिए अभी फटाफट से कुछ ना कुछ तो भी खाना बना कर लेकर आती हूँ, ठीक है? बैलेंस को भी क्या आज ही खत्म होना था क्या? मैं तो पढ़े से छुटकारा पाने के लिए मैंने सोचा कि मासी से कॉल करेंगे और फिर ढेर सारी बातें करेंगे और टाइम कहाँ चले जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम मासी को कॉल ही करते हैं। चिंकी, तू ऐसा करती है? मुझे लगा सच में तुझे मासी की याद आ रही होगी, इसलिए तू मासी को कॉल करने के लिए कह रही है। लेकिन मुझे अब पता चला तुझे पढ़ाई नहीं करनी, इसलिए तूने मासी को कॉल करने के लिए माँ से कहा। अच्छा, वो फोन में बैलेंस ही नहीं है। अच्छा, चुपचाप पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते हैं। आई बड़ी पढ़ाई से छुटकारा पाने के लिए। अरे, घर पर कोई है नहीं, देखो कौन आया है। चिंकी मिंकी कहाँ गई सब? अरे देखो भाई, कौन आया है। मेहमानों के स्वागत करने के लिए यहाँ पर कोई है या नहीं? मिंकी, तूने देखा ना कौन आया है? मुझे तो कोई पहचान में से नहीं आया। पिंकी, चल जल्दी से फटाफट जाके देखते हैं हम कौन है तो। अरे, ये क्या, मीरा मासी आ गई? हमने तो अभी उन्हें फोन पर बोलने के लिए कहा था, लेकिन उन्हें कैसे पता चला कि हमें अभी उनसे बात करनी थी? लेकिन देखो, ये तो हमें मिलने ही आ गई। मीरा मासी आ गई, चल जल्दी से उनसे मिलते हैं। अरे हाँ, तुझे बहुत याद आ रही थी ना, देख वो तुझे मिलने के लिए आ गई है, चल जल्दी से मिलते हैं हम उन्हें। अभी चिंकी मिंकी कह रही थी कि मीरा मासी से बात करनी है, लेकिन क्या करूँ, मेरे फ़ोन का बैलेंस ही ख़त्म हो गया। लेकिन ने मुझे कॉल करके कल क्यों नहीं बोला कि तू आ रही है? मैं अच्छे से तैयारी करती ना तेरे स्वागत के लिए। अरे दीदी, आपका कल कॉल आया था, लेकिन मुझे ना आपको सरप्राइज देना था, इसलिए मैंने ना आपको कुछ बताया नहीं कि मैं आने वाली हूँ। लेकिन बोलिए, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मजा आया ना आपको? मुझे पहले बता देती तो मैं तेरे स्वागत के लिए बहुत अच्छी से तैयारी करती। हाँ मासी, अगर आप हमें पहले ही बता देते तो फिर हम गोले के लिए कोई अच्छा सा सरप्राइज प्लान करते। वो क्योंकि पहली बार ही हमारे घर आया है ना, इसलिए आपने क्यों नहीं बताया? हम उसके खाने की। चिंकी, वो बहुत छोटा है, वो अभी कुछ भी नहीं खाता। जब वो बड़ा हो जाएगा ना, फिर उसको जो पसंद है वो तुम बना कर देना, ठीक है ना? चिंकी, खाना तो तुझे, सिर्फ नाम उसका ले रही है तू। ये मैं जब आ रही थी ना तो मैंने देखा तो यहाँ पर है ना बहुत अच्छा साड़ी का सेल लगा था, 50% डिस्काउंट का सेल था। और हमें ना कल जाएंगे, जरूर जाएंगे। हाँ लता दीदी। अरे चिंकी मिंकी बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए भी लेकर आई हूँ और गिफ्ट्स भी लेकर आई हूँ। वाह, खाने के लिए कुछ तो भी लाए हैं, अब तो मजा आएगा, मैं तो खाऊंगी। तू पहले ठूस ले, ठीक है ना? देखो चिंकी मिंकी बेटा, इसमें ना डोनट्स है और मैंने तुम्हारे लिए ना वो बारबी वाली कैप भी लेकर आई हूँ और मैंने डोरेमोन की डोरा केक भी लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। तो ठीक है ना, अब खा के टेस्ट करके बोलो, हमारे यहाँ का सबसे फेमस वाला डोनट डोरा केक है वो। एक बार खाओ फिर मुझे बताओ तुम्हें कैसे लगा। वाह, बास्केट भर के डोनट्स और डोरा केक और वो बारबी वाली कैप भी लेकर आई है। अब मैं क्या करूंगी ना, कल स्कूल में ही मैं बारबी वाली कैप लेकर जाऊंगी और मेरे टिफिन बॉक्स में डोरा केक और डोनट भी लेकर जाऊंगी। और फिर रिया, सोनम, टीना को भी हम चिढ़ाएंगे कि देखो हमारे पास तो बारबी की कैप है और तुम्हारे पास नहीं है। और मैं ना सबके सामने बहुत ज्यादा डोरा केक खाऊंगी, फिर तो मजा आएगा, मजा आएगा। अरे मीरा, देखो, ये सुबह खेत से आते हुए इन्होंने ना ताजे ताजे फ्रूट लेकर आए हैं बाजार से। तो देखो, पहले फ्रूट खाओ, फिर मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद का खाना भी बना देती हूँ, ठीक है ना? अब चलो, थोड़ा सा आराम भी करो